राजस्थान में इस वक्त सरकारी स्कूलों का मुद्दा सुर्खियों में है, जिसे लेकर लगातार बयानबाजियां देखने को मिल रही है। अभी पिछले ही दिनों सीजेपी के जो को कन्वीनर हैं, उन्होंने सरकारी स्कूल के जो भवन हैं, उनको लेकर राजस्थान में एक मुद्दा चलाया है, जिसमें उन्होंने राजस्थान के जिलों में जो भी सरकारी स्कूल हैं, उनकी जो जर्जर हालत है और वहां की जो समस्याएं हैं, उनको लेकर सरकार के सामने उनको उनकी मरम्मत करवाने को लेकर लगातार विरोध जारी किए हुए है। और अभी पिछले ही दिनों देखा गया कि जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो बगरू में एक सरकारी स्कूल में जाते हैं, जहां पर ये देखा गया कि जो बच्चे थे वो 3 शेड के नीचे पढ़ाई कर रहे थे और वहां का जो स्कूल का भवन था वो बिल्कुल जर्जर व्यवस्था में था। इसके साथ ही वहां पे ना पीने के पानी की व्यवस्था थी और बच्चे जहां पढ़ाई कर रहे थे वहां पर गायों को खिलाने वाले चारे रखे हुए थे, जिसको लेकर उन्होंने वहां पे धरना प्रदर्शन, उसका विरोध करने की कोशिश की। लेकिन बाद में देखा गया कि जब वो वहां पर जा रहे थे, तभी जो ग्रामीण है वो उन पर हमला कर देते हैं, उनके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं और साथ ही जो उनकी गाड़ियां थी उस पर पथराव करने लग जाते हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर को, किस तरीके से जो ग्रामीण है वो गाड़ियों पर पथराव कर रहे हैं। अब इसको देखकर ये मुद्दा ऐसा लग रहा है कि अब ये सीजेपी वर्सेस ग्रामीणों के बीच का हो गया है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि हम किसी भी राजनीतिक नेता को और किसी भी मीडिया कर्मी को अपने गांव में नहीं आने देंगे, शायद उनकी सरकार से नाराजगी हो इसको लेकर। लेकिन फिर बाद में देखा गया कि जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं आशुतोष राका, वो आरोप लगाते हैं कि ये जो मारपीट करवाई है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा करवाई गई है। अब इसको लेकर राजस्थान में जो ये स्कूल भवन का मुद्दा है वो काफी गर्म होता जा रहा है। इसके साथ ही एक और बयान देखने को मिला था। आशुतोष राका राजस्थान के जो 9 जिले हैं वहां पर दौरा करेंगे और उसके साथ ही जो स्कूलों की व्यवस्था है, जो स्कूलों की कमियां हैं, उसको लेकर सरकार से उनको सही करवाने की मांग करेंगे। और इसके बाद ही देखा जाता है कि जो शिक्षा विभाग है उनके द्वारा एक नोटिस जारी होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि स्कूल परिसर के अंदर किसी भी मीडिया कर्मी को एंट्री लेने पर बैन रहेगा और इसके साथ ही वो स्कूल परिसर में ना तो वीडियो बना पाएंगे, ना ही किसी चीज की तस्वीर ले पाएंगे और ना ही बच्चों की तस्वीर ले पाएंगे। और इस नोटिस को जारी करने के साथ इसका हवाला यह दिया गया था कि ये जो निर्णय लिया गया है वो बच्चों की सुरक्षा को लेकर लिया गया है। अब इसके बाद आशुतोष राका की जो स्कूल के दौरे हैं, स्कूल की जो समस्याएं वो उठा रहे हैं, वो कितने हद तक साबित होते हैं इस पर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सीजेपी ने पहले दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया और उनका जो धरना प्रदर्शन था वो काफी सफल साबित हुआ। इसके साथ ही उन्होंने जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी वो भी सफल साबित हुई। लेकिन ये देखा गया कि देश के अलग अलग राज्यों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर ही धरना प्रदर्शन देखने को मिले। और हम बात कर ले, अभी सबसे ज्यादा चर्चा में चलने वाला झारखंड का मुद्दा है, जहां पे जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा को लेकर बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया था। हालांकि सरकार उनके सामने झुक गई, लेकिन ये देखा गया कि जो सीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर सीजेपी पार्टी है, वो झारखंड में उनके इस धरना प्रदर्शन में समर्थन नहीं करती है। और हालांकि जो अभिजीत दीपके हैं वो झारखंड में जो देवेंद्र महतो है उनसे वीडियो कॉल पर बात करते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। हालांकि वीडियो कॉल पर बातचीत से ये मामला नहीं सुलझता और उसके बाद उनका कोई भी बयान या कोई भी समर्थन देखने को नहीं मिला झारखंड में। इसके साथ ही कर्नाटका में भी देखा गया कि वहां पे भी पेपर लीक का मुद्दा सामने आया था।
इसके बाद बात करें पंजाब की, पंजाब में भी पेपर लीक का मुद्दा सामने आया, जहां पे खुले तौर पर क्लासरूम में चीटिंग करवाई जा रही थी परीक्षा के दौरान। लेकिन इन जगहों पर देखा गया कि जो सीजेपी पार्टी है, जो कि शिक्षा व्यवस्था को मुद्दा बनाए हुए है, और ये इस बात को ठान लिया है कि देश में जो भी शिक्षा व्यवस्था, बुरी शिक्षा व्यवस्था है, उसके खिलाफ वो लगातार जंग जारी रखेगी और आवाज उठाएगी। लेकिन सीजेपी उन जगहों पर नहीं जाती है, और अभी देखा जा रहा है कि राजस्थान में यह मुद्दा जोरों शोरों से उठाए हुए है। अब राजस्थान की जो स्कूल व्यवस्था है, उनको लेकर यह देखा गया कि फिलहाल जो विपक्षी नेता हैं, बात करें टीकाराम जूली की, डोटासरा की, जो कि उन्होंने भी राजस्थान की स्कूल व्यवस्था को लेकर अपने बयान देने शुरू कर दिए हैं। लेकिन बात करें कांग्रेस कार्यकाल की, तो उस समय शिक्षा मंत्री डोटासरा थे, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर और स्कूल भवनों को लेकर कोई भी सही काम नहीं किए। और उनके कार्यकाल में भी देखा गया कि जो स्कूल की व्यवस्था थी, उनका ढांचा था, बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, और ना ही वहां पे सही तरीके से व्यवस्थाएं थी। लेकिन अब जैसे ही वो विपक्ष में आ गई है, अभी सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। शायद जो ध्यान अभी दिया जा रहा है, उन्होंने अपने कार्यकाल में दे दिया होता तो आज स्कूल भवनों की ये स्थिति देखने को नहीं मिलती, और शायद स्कूल भवनों को लेकर ऐसा मुद्दा राजस्थान में नहीं खड़ा होता। जैसे ही बगरू में कार्यकर्ता जाते हैं और ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया, तो इस पर भड़के सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सरकार को चेतावनी दी है कि आपके पास 48 घंटे का टाइम है कि आप स्कूल की जो व्यवस्था है, राजस्थान की जो खराब स्कूलों की व्यवस्था है, उनको सही करवाएं। और जब तक आप व्यवस्था को सही नहीं करवाते हैं, स्कूलों को सही नहीं करवाते हैं, उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और इसके साथ ही जो स्कूलों में मीडिया को लेकर बैन लगाया गया है, उसको भी वापस लिया जाए। इसके लिए अभिजीत दीपके ने राजस्थान सरकार को 48 घंटे का समय दिया गया है। हालांकि अब 24 घंटे बचे हुए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इनके इस अल्टीमेटम पर क्या रुख अपनाती है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था को जो इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, उसको लेकर देखा गया कि ये केवल एक तरफा ही विवाद बन रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो शिक्षा व्यवस्था है केवल राजस्थान में ही खराब है, या फिर स्कूल बिल्डिंगें हैं जो कि केवल राजस्थान में ही स्कूल बिल्डिंगों की बुरी हालत है। इसके अलावा भी राजस्थान में कई सारे स्कूलों की खराब व्यवस्था देखी गई है, वहां पर सीजेपी का बिल्कुल जाना नहीं हो रहा। इसे लेकर अब राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा हो रही है कि सीजेपी केवल उन राज्यों पर मुद्दे उठा रही है जहां पर बीजेपी का वर्चस्व है, वहीं दूसरी तरफ जहां पे कांग्रेस को लेकर कोई भी मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें आशुतोष रांका को गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली के साथ एक रैली में देखा जाता है। वो लोग साथ में शामिल होते हैं, और इसको लेकर जो सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या जो सीजेपी प्रवक्ता हैं वो कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं, शायद इसलिए बीजेपी के मुद्दों को सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है। इसको लेकर आशुतोष रांका अपनी तरफ से ये दावा करते हैं कि ये जो तस्वीर वायरल हो रही है वो अभी की नहीं है, वो पिछले किसी रैली की है। हालांकि ये बयान कितना सही है, इसके बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। पिछले ही वीडियो में आपने देखा होगा कि आशुतोष रांका ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री है उनसे सवाल उठाया था कि आप राजस्थान के जिलों के कोई भी ऐसे 10 स्कूल बता दीजिए जिनकी व्यवस्था एकदम सही है और उसका ढांचा एकदम सही है, हम वहां पे जाके निरीक्षण करेंगे और उसको सबके सामने लेकर आएंगे। अभी इस पर मदन दिलावर के द्वारा कोई बयान देखने को मिला नहीं है, लेकिन राजस्थान में फिलहाल स्कूल की जो व्यवस्था है और इसके साथ ही जो शिक्षा व्यवस्था है उसको राजनीतिक रुख दिया जा रहा है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब इस पर जो सीजेपी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को दिया है, इस पर सरकार क्या कार्रवाई करती है,
इस पर सबकी नजर बनी हुई है और इसके साथ ही जो सीजेपी ने लगातार अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है उस पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी और राजस्थान की जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस स्तर तक जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या सीजेपी ने जो ये राजस्थान के स्कूल भवनों को लेकर धरना शुरू किया है वो कहीं अब धीरे धीरे दिल्ली प्रदर्शन की तरह एक बड़ा रूप ना ले ले, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। बाकी आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।